जी, तो शुरू करता हूँ कि जो मरने के बाद मेरी यादें भी ना हो, वेग भाई, जो मरने के बाद मेरी यादें भी ना हो तो मुझे एहतियात से जलाना तुम। जो मरने के बाद मेरी यादें भी ना हो तो मुझे एहतियात से जलाना तुम। मैं तेरे इश्क में सिगरेट हो जाऊं। जो मरने के बाद मेरी यादें भी ना हो तो मुझे एहतियात से जलाना तुम। मैं तेरे इश्क में सिगरेट हो जाऊं, बशर्ते मुझे होंठों से लगाना तुम। बशर्ते बशर्ते मुझे होंठों से लगाना तुम। अब आई हो तो मेरी जिंदगी की फीकी पड़ी खुशियों को जगाना तुम। अब अब आई हो तो मेरी जिंदगी की फीकी पड़ी खुशियों को जगाना तुम। और खुदा मेरी जिंदगी को जख्मों से भर दे, बशर्ते उन जख्मों पर मरहम लगाना तुम। आगे कि ये हम लोगों के लिए जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं कि कुछ कुछ होते हैं ना जो कहते हैं भाई शायर बनना है बता दो, या लिखना है मेरे को शायरी। हाँ, तो एक एक वर्ड है कि मखमूर। मखमूर माने पागल मत वाला, दिमाग चल गया जिसका ऐसा। तो क्या कहा, शायर बनना चाहते हो? क्या कहा, शायर बनना चाहते हो, मखमूर हो, दिमाग चल गया है तुम्हारा। क्या कहा, शायर बनना चाहते हो, मखमूर हो, दिमाग चल गया है तुम्हारा। खैर पता लिख लो, खैर खैर पता लिख लो, एक खूबसूरत बला है, एक खूबसूरत बला है, बड़ी खूबसूरती से दिल तोड़ेगी तुम्हारा। बड़ी 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 खूबसूरती से दिल तोड़ेगी तुम्हारा। तेरी आंखों से आंसू निकलने नहीं देगी, तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। तेरी तेरी आंखों से आंसू निकलने नहीं देगी, तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। बस तू सब्र बना के रखना, वो तुझे शायर बना के दम लेगी। शुक्रिया भाई कि। और इसी में आगे कि जितनी मोहब्बत मुझसे थी, इसे महसूस करना मेरी जान, बड़ा प्यारा शेर है। शेर क्या है मतलब पता नहीं, नज़म है, गजल है, जो भी है, बस कि जितनी मोहब्बत मुझसे थी उस रकीब से कर पाओगी क्या। सुनो, जितनी मोहब्बत मुझसे थी उस रकीब से कर पाओगी क्या। तुम्हें रातों में डर लगता है, अब उसकी गोद में सर रख सो पाओगी क्या। तुम्हें रातों में डर लगता है, अब उसकी गोद में सर रख सो पाओगी क्या। और जिस तरह तुम मेरे गमों का इलाज किया करती थी, उसी तरह अपने लबों से उसके लबों को छू पाओगी क्या। उसी तरह से उसी तरह से अपने लबों से उसके लबों को छू पाओगी क्या। और हाँ, तुम्हारे कांधे का वो तिल जिसे मैं चूमा करता था, तुम्हारे कांधे का वो तिल जिसे मैं चूमा करता था, उसे उस रकीब से छुपा पाओगी क्या। सुनो 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 सुनो, एक काम है मेरा, कर पाओगी क्या। सुनो सुनो, एक काम है मेरा, कर पाओगी क्या। मैं संभलने लगा हूं, मेरा फिर से दिल दुखा पाओगी क्या। इसमें कि इसमें एक देखो, एक शब्द होता है बोसा, तो है ना, वो जॉन एलिया को आपने सुना ही होगा। तो बोसा होता किस करना होता है, बोसा है ना। तो है कि पहले तो मेरी फीकी पड़ी जिंदगी में चाय सी शक्कर घोल गई वो। पहले तो मेरी फीकी पड़ी जिंदगी में चाय सी शक्कर घोल गई वो। फिर मेरे होंठों का बोसा किसी और के होंठों पे दे गई वो। फिर फिर मेरे होंठों का बोसा किसी और के होंठों पे दे गई वो। खैर चलो अच्छा हुआ मैं खाली था, खैर खैर चलो अच्छा हुआ मैं खाली था। मन लगाने को फिर नया एक जख्म दे गई वो। मन लगाने को मन लगाने को फिर नया एक जख्म दे गई वो। और मैंने थोड़ा थोड़ा कर करके मोहब्बत इकट्ठी की थी। खैर चलो अच्छा हुआ मैं खाली था, वेग भाई, खैर चलो अच्छा हुआ मैं खाली था। मन लगाने को फिर नया एक जख्म दे गई वो। और मैंने थोड़ा थोड़ा कर करके मोहब्बत इकट्ठी की थी। एक झटके में मेरे इश्क की सारी कमाई ले गई वो। शुक्रिया भाई की। और इसमें आगे कि इसमें शब्द आएगा परवाज। तो परवाज माने उड़ान। वे भाई आपको तो मतलब बताना फिजूल है, पर मैं अपनी जनता के लिए बता रहा हूँ, जो थोड़ी कुछ जनता होती है ना, जिनको कुछ मतलब बोलते हैं कि भाई ये रकीब का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ मिलते हैं। हाँ, अरे नहीं दादा कैसी बातें कर रहे हो। तो इसमें कि जो इन मंचलों की भीड़ में कहीं खो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। जो इन मंचलों की भीड़ में कहीं खो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। मेरे इश्क को आवाज देना तुम, मेरे इश्क को आवाज देना तुम। सुना है सिगरेट को होंठों से लगाकर धुआं कर हवा में उड़ा देती हो तुम। जो इन मंचलों की भीड़ में कहीं खो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। मेरे इश्क को आवाज देना तुम। और सुना है सिगरेट को होंठों से लगाकर धुआं कर हवा में उड़ा देती हो तुम। ऐसा है तो मेरे इश्क को परवाज देना तुम। ऐसा है तो मेरे इश्क को परवाज देना तुम। और मेरी जिंदगी रूठ गई है, मुझे हंसने की एक वजह देना तुम। और मेरी जिंदगी रूठ गई है, मुझे हंसने की एक वजह देना तुम।
फिर चाहे धुआं करना या राख करना, फिर चाहे धुआं करना या राख करना, मुझे बस अपने होठों पर जगह देना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया।